से स्थिता श्रीसिद्धार्थ सुपाठ्यका मुनिवरा श्री महाप्रभु को मेरी वंदना। श्री महाप्रभु को मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी
आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। 69 बोलों में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। 8वां पॉइंट है सामायिक। सामायिक क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, इससे क्या लाभ मिलता है, इसके ऊपर हम 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। तो सामायिक आत्मा की निश्चय शुद्ध अवस्था, जहाँ पर जानना है, मानना है, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, वह स्वरूप है सिद्ध आत्माओं का। वह स्वरूप किनका है? सिद्ध आत्माओं का। मगर उस लेवल तक पहुंचाने में जो मार्ग, जो उपाय, जो साधना, जो प्रोसेस किया जाता है, जो क्रिया रूप में करने वाली चीज है, उसका नाम भी सामायिक है। अर्थात आत्मा की संसार दशा से उठकर चलना, बढ़ना और समभाव की उस फाइनल स्टेज तक पहुंचना, वो तो है सामायिक का फल, और उस साधना का नाम है सामायिक। तो परमात्मा से पूछा था, सामायिण भन्ते जीवे किम जने, कि हे भगवान, सामायिक करने से या आत्मा की वह अवस्था जब समता भाव की वो आराधना कर रहा है, तो उसे परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? तो भगवान ने फरमाया, सामायिण सावज्य जोग विदय जने, अर्थात सामायिक करने से सावध्य योगों से आत्मा की निवृत्ति हो जाती है। सावध्य मतलब पापकारी, योग का मतलब मन, वाणी और शरीर की क्रिया। अब आत्मा ने कुछ करना है, संसार दशा में है ना, आत्मा ने कुछ करना है, तो उसको किसी के सहारे की, सहयोग की आवश्यकता है। तो वह सहयोग जिनसे लिया जाता है, उनका नाम ही योग है। उन्हीं का नाम क्या है? योग। कुछ सोचना है तो किसका प्रयोग होगा? बोलो। मन का। कुछ बोलना है तो किसका सहयोग लेगा? वचन का। कुछ चलना, फिरना, उठना इत्यादि है तो किसका सहयोग लेगा? काया का। तो जिसका सहयोग अपेक्षित रहे संसार में कुछ भी काम करने के लिए, उनका नाम है योग। उनका नाम क्या है? योग। भले शास्त्रीय परिभाषाओं में तो योग स्पंदन का नाम है। स्पंदन अर्थात वाइब्रेशन। अब उन स्पंदनों से जो आत्मा में स्पंदन होते हैं, उस स्पंदन का नाम है योग। मगर हम मोटे मोटे रूप में, कि हमें इजीली समझ आ जाए, तो हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें इन 3 का सहयोग लेना अपेक्षित रहता है।
मगर परमात्मा कहते हैं इनका सहयोग लो, मगर इनका सहयोग गलत काम करने के लिए मत लो। इनका सहयोग लो, मगर गलत चीज़ों के इस्तेमाल के लिए इनका इस्तेमाल मत करो। मन का सहयोग लेना है तो शुभ चिंतन के लिए तो लो, मगर अशुभ, सावध्यकारी, पापकारी 18 पापों के जितने भी स्थान है, ऐसा प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, झूठा दोषारोपण लगाना, पैशुन्य, चुगलखोरी करना, इधर की उधर करना, पर परिवाद, दूसरों की उन बातों की चर्चा करना जिससे हमारे कषायों की ही वृद्धि हो, पर परिवार, रति अरति, संसार में जी लगाना, धर्म से जी चुराना, संसार में जी लगाना और धर्म से जी चुराना, दिस इज कॉल्ड रति अरति। माया मृषा, माया इज कपट, माया इज अ छल, और मृषा मतलब झूठ, झूठ बोलना मगर इतनी सफाई से बोलना कि पता ही ना चले। और लास्ट है मिथ्या दर्शन शल्य, जहाँ जहाँ पे जीव को अजीव रूप में श्रद्धा, अजीव को जीव रूप में श्रद्धा, जहाँ साधु को असाधु, साधु को असाधु माना, जहाँ पे कर्मों से मुक्त आत्माओं को क्या माना कि ये अवतार ग्रहण करेंगे, और जो कर्मों से युक्त आत्माएं हैं उनको बोला ये तो मुक्त हो चुके हैं। मीन्स इन बातों का यदि प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई डाउट है तो उसके क्लियरेंस ज़रूरी है। अदरवाइज यदि एक बार बिलीफ सिस्टम बिल्डअप हो गया तो फिर हर जगह उसी सांचे में ढल कर के ही आप कोई चिंतन कर पाओगे। मगर जब 18 पापों की कोई भी प्रवृत्ति न मन के सहयोग से हो रही है, न वाणी के सहयोग से हो रही है, और न काया के सहयोग से हो रही है, अर्थात सावध्य योगों से निवृत्त होना सामायिक का फल है। किसका फल है? अब सामायिक को हम सनातन पद्धति में देखें तो शब्द आता है संध्या। क्या शब्द आता है? संध्या। यदि कोई अपने पूजा पाठ पर बैठा हो तो क्या बोलता है? मैं क्या कर रहा हूँ? संध्या। मेरा संध्या का टाइम हो गया। संध्या मतलब सम का मतलब सम्यक, ध्यय ध्यान अर्थ में कि जब व्यक्ति अपने इष्ट का जो उसको बहुत ज़्यादा हीरोइक लगता है, जिसके लिए उसके मन में बहुत समर्पण आता है, वैसा वो बनना चाहता है, इसलिए वो उनका ध्यान करता है, उनका चिंतन करता है, उनकी शिक्षाओं को पढ़ता है। और जिस समय आत्मा का परमात्मा के साथ क्या हो सके, मिलाप हो सके, उस संधि का नाम क्या है? संध्या। उस संधि का नाम क्या है? संध्या। तो सिमिलरली हमारे सामायिक वर्ड है, सामायिक भी हमारी संध्या है। सामायिक भी क्या है? सामायिक भी संध्या है कि संसार अवस्था से उठ करके हमें अपने शुद्ध अवस्था तक पहुंचने का अभ्यास करना, परमात्मा की शिक्षाओं के साथ जुड़ने का अभ्यास करना। क्योंकि आचार्य जिनभद्र गणि क्षमा श्रवण जी महाराज, आचार्य जिनभद्र गणि क्षमा श्रवण जी ने 3 तरह की सामायिक बताई। कितनी तरह की? आगम में तो 2 तरह की सामायिक आती है, एक आगार सामायिक और एक अणगार सामायिक। एक श्रावक की सामायिक और दूसरी साधु की सामायिक। मगर आचार्य जिनभद्र जी ने लिखा है 3 तरह की, सम्यक तो सामायिक, श्रुत सामायिक और चारित्र सामायिक। सम्यक तो सामायिक मीन्स
हम जब अपनी दृष्टि को, अपने नज़रियों को, अपने विश्वास को, अपनी रुचि को वैसा बनाते हैं जैसा विश्वास केवल ज्ञानियों का था। कैसा बनाते हैं? केवल ज्ञानियों का था। जब हम उनके साथ अपनी दृष्टि की अलाइनमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके साथ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम भी सामायिक है। उसका नाम भी क्या है? सामायिक। और श्रुत समय, जिस समय हम शास्त्र वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, कोई जिज्ञासा है उसे पूछ रहे हैं, और कोई आया है तो उसको समझा रहे हैं, तो उस समय भी हम सामायिक में हैं। उस समय भी किसमें है? उस क्रिया का नाम भी सामायिक बोल दिया, विशेषण साथ दे दिया, श्रुत सामायिक। कौन सी सामायिक? श्रुत समय। और तीसरा है चारित्र समय। चारित्र मतलब जब हम अपनी जिंदगी में अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत इत्यादि इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। साधु की जिंदगी में महाव्रत है, 5 समिति है, 3 गुप्ती है, 10 प्रकार का यति धर्म है, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग है। इसलिए उसकी तो क्या है? सारी उम्र की सामायिक है। आप सामायिक में भोजन नहीं कर सकते, मगर साधु महाराज सामायिक में। कोई पूछ लेता है, महाराज जी फिर सामायिक पार के भोजन करते होंगे? तो ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि साधु सामायिक 3 करण और 3 योग से ग्रहण करेगा। और श्रावक की कम से कम अवधि सामायिक की है 48 मिनट की, मीन्स एक मुहूर्त की कम से कम। ये 48 मिनट ही क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि शास्त्रों में आता है कि हमारा मन किसी एक विषय के ऊपर, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर यदि डूब जाए, खो जाए, उसमें तल्लीन हो जाए, तो वो तल्लीनता मैक्सिमम 48 मिनट तक रह सकती है। कितने मिनट तक? उसके बाद विषय बदल जाएगा। भले वो बहुत छोटा टाइम की डायमेंशन जितना ही क्यों ना मन इधर से उधर हो, मगर बदलेगा ज़रूर। तो कहा यदि किसी की 48 मिनट तक एकाग्रता सध जाती है तो उस व्यक्ति की साधना कई ऊंचे शिखरों तक पहुंच सकती है। और दूसरी बात देखें, जो मुहूर्त भर समय के लिए अवधि दी जाती है, तो उसका एक रीज़न यह भी है कि यदि एक डिसिप्लिन बना करके चलेंगे तो आप उस कार्य को कर पाओगे। और सपोज आपके ऑफिस का कोई टाइम ही ना हो, कभी 12 बजे जा रहे हैं, कभी 1 बजे जा रहे हैं, कभी 4 बजे वापस आ रहे हैं, कभी 9 बजे वापस आ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी भी अव्यवस्थित होने लग जाती है। इसी प्रकार सामायिक के लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन आपके डिसिप्लिन के लिए, किसके लिए? डिसिप्लिन के लिए एक टाइम, मिनिमम टाइम दिया कि एटलीस्ट तुम इतना समय तो आत्मा को दो, ज़्यादा नहीं तो। और इसी के साथ जो आत्माएं शुक्ल पक्षी है, जो आत्माएं कैसी हैं? शुक्ल पक्षी, अर्थात जिन्होंने अर्ध पुद्गल प्रावर्तन के अंदर अंदर तर जाना है। भले उसमें अनंत उत्सर्पणी और सर्पणी बीत जाएंगे, मगर एक बार क्या हो गया है? फिक्स हो गया है कि इससे और ज़्यादा उसका संसार भ्रमण दीर्घ नहीं है। तो सपोज करो इतना लंबा टाइम अभी पड़ा है, अभी तक उस आत्मा ने सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया। किसका स्पर्श? अभी तक नहीं किया। इतने जन्म बीत गए, अभी तक नहीं किया। वो लास्ट जन्म आ गया। कौन सा जन्म? जिस टाइम में उसके वो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी वाला अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कंप्लीट होने जा रहा है, वो जन्म भी आ गया। तो कहा सपोज उसका जन्म वो चल रहा है और उसकी मृत्यु होने में 48 मिनट रह गए। कितनी देर है? जस्ट 48 मिनट।
तो कहा उस समय उन 48 मिनट्स में भी उसका क्षायक सम्यक तो प्रकट होकर के वो आत्मा गुण स्थानों की श्रेणियों का आरोहण करके उस मुहूर्त भर में सर्व कर्म क्षय करके क्या प्राप्त कर सकता है? निर्वाण दशा, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मिनिमम सामायिक की अवधि कितनी रखी है? 48 मिनट। अब हम बात करें सामायिक आत्मा का प्रक्षालन है, आत्मा की धुलाई है, आत्मा के अशुभ योगों के कारण जो जो भी गंदगी आत्मा में जमी है उस गंदगी को क्लीन करने का माध्यम, उपाय, साधन है क्या? बोलो, सामायिक। मगर वो सामायिक भी कभी करते करते हम किन्हीं चीज़ों की उपेक्षा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कई बार ज्ञान नहीं होता और कई बार ज्ञान होने के बावजूद कुछ मजबूरियां होती, और कई बार मजबूरियां भी नहीं होते हैं मगर हम लापरवाही करते हैं। हम क्या करते हैं? तो उन 32 दोषों को जानना है। सामायिक में कितने दोष आते हैं? और सामायिक क्या है? आत्मा की शुद्धि का उपाय है। जैसे आजकल स्वच्छता अभियान चलता है, स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चला रखा है। अब भगवान का स्वच्छता अभियान कौन सा है? आत्मा को क्लीन करना। किसको क्लीन करना? तो सामायिक मतलब क्या? आत्मा की स्वच्छता का अभियान चलाने के लिए डट जाना, उसका नाम है सामायिक। तो सामायिक के 10 मन के, बोलो, 10 वचन के और 12 काया के, ये 32 दोष होते हैं। और सामायिक जब हम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? करेमी भंते, कि हे भगवान मैं करता हूँ सामाय्यम, ये सामायिक रूप क्रिया मैं करता हूँ। सावध्यम जोगम पचखामि। सावध्य, सावध्य कल समझाया था। सावध्य इज इक्वल टू पाप। पाप मतलब जो हमारे पतन का कारण बनता है, डिग्रेडेशन का कारण बनता है, हमारे उन्नति के स्थान पे अवनति का कारण बनता है, उसका नाम क्या है? पाप। तो सावध्य योग, सावध्यम जोगम पचखामि, कि हे भगवान आपकी साक्षी से आपको सामने ध्यान में रख करके मैं पापकारी योगों से मन, वाणी और शरीर की जो पापकारी क्रिया है, प्रवृत्ति है, उन योगों से मैं क्या करता हूँ? पचखामि, उनका मैं अपनी जुबान से बोल करके त्याग करता हूँ। जब हम किसी चीज को बोल करके उस चीज को छोड़ते हैं तो उसका नाम है प्रत्याख्यान। उसका नाम क्या है? पचखामि। अब कितनी देर के लिए मिनिमम? जाओ, अब एक है तो एक नियम मुहूर्त, दो है तो दो नियम मुहूर्त, पज्जुवा सामी, मैं पर्युपासना करूंगा। क्या करूंगा? पर्युपासना मतलब, पर्युपासना मतलब चारों ओर से अपना ध्यान हटा करके आपके सम्मुख बैठ करके आपकी आज्ञाओं पे चिंतन करूंगा। पर्यु, पज्जुवा सामी तिकुतो के पाठ में भी आता है। अब लिखा है कितनी देर के लिए? जाओ, मिनिमम एक नियम मुहूर्त, पज्जुआ सामी दुविहंग दिविहीर्ण, दो करण और 3 योग। करण का मतलब जब हम किसी चीज को करते हैं, जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसका नाम क्या है? करण। अब उस चीज को, कार्य को करने के 3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कभी हम उस क्रिया को खुद करते हैं, कभी किसी से करवाते हैं, और कभी कोई करने जा रहा है उसको अप्रिशिएट करते हैं, वेल डन तुम करने जा रहे हो। या कोई कर आया है उसको अप्रिशिएट करते हैं, अनुमोदना करते हैं, तो उसका नाम है अनुमति, उसका नाम है अनुमोदना। करना, कराना और अनुमोदना। ठीक हो गया? अनुमोदना को छोड़ दिया,
अनुमोदना को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बिकॉज कारखाने भी चल रहे हैं, घर में काम वाले को भी बोलकर आए हैं सब्जी काट करके रखना, कपड़े धुलाई करके रखना, ये प्रेस करके रखना। अब उन चीज़ों की अनुमति तो दे आए हैं ना, इस टाइम नहीं कर रहे, इस टाइम नहीं करवा रहे, मगर अनुमति तो दो करण और तीन योग। तीन योग मतलब मन, वाणी और शरीर। हमारी आत्मा जिनके सहयोग से कुछ करती है उनका नाम योग। वेरी सिंपल। तो सावज्जम जोगम पच्चखामी, उन पापकारी योगों का मैं त्याग करता हूँ। और कितनी देर का, एक समय के तो 48 मिनट के लिए। दुविहं दिविहेण न करेमी न कारवेमी, न करूँगा कोई पाप न कराऊंगा। अब न करूँगा न कराऊंगा, मगर अनुमोदना छोड़ दिया ना इसमें। न करेमी न कारवेमी, मनसा वैसा कैसा। उसी बात को रिपीटेडली दोबारा समझाया, उसी बात को रिपीटेडली दोबारा समझा दिया। न करेमी न कारवेमी, मनसा वैसा कैसा, तस भंते पडिक मामी। हे भगवान, मैं उन पापों का क्या कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अपनी मर्यादा जो मैंने उसका अतिक्रमण किया था, मैं कहीं कहीं पर उच्छृंखल होकर के अपनी मर्यादाओं को तोड़ चुका था। मैं पुनः अपने स्वभाव में, अपनी मर्यादा में, अपने कानून के दायरे में आता हूँ। निंदा में गृहामी अपाणम वो सिरा। हे भगवान, मैंने जो पूर्व में पाप किया उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसको मैं बुरा मानता हूँ। गरिहा में आपकी साक्षी से, गुरु की साक्षी से उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अपाणम वो सिरामी, अपनी आत्मा को उस पाप रूपी मलिनता से अलग करता हूँ। क्या करता हूँ, एज्यूम किया ना कि मैं उससे अलग खुद को महसूस करता हूँ, और वो फील करके मैं आगे ये समाई करने जा रहा हूँ। मगर अब ये सामायिक आत्म शुद्धि का उपाय है, आत्मा का स्नान है। लिखने वाले ने लिखा है, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी से नहाते हो, सत्संग में ना। दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को माला ल्याई काठ के धागे लई पिरो। माला ल्याई काठ के धागे लई, मन में घुंडी पाप के राम बजे क्या हो। मन में घुंडी पाप के राम बजे क्या हो। अपने मन के मंदिर में रोज माला घुमाया करो। अपने मन के मंदिर में रोज माला। दुनिया को रिझा
तो मन को साफ करने का कोई उपाय, कोई माध्यम, कोई पानी, कोई साबुन है तो उसका नाम है सामायिक। उसका नाम क्या है? सामायिक। मगर सामायिक करते करते, खुद को क्लीन करते करते भी यदि कोई खुद को गंदा बना ले तो क्या कहेंगे, इसको समझ नहीं होगी। तो उसकी समझ देने के लिए 32 दोष बताए। कितने दोष? 10 मन के। कोई कह सकता है महाराज जी हमने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, यदि इनको ज़्यादा फॉलो करेंगे ना तो हम सामायिक ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमारा जी नहीं करेगा सामायिक करने का। हम तो पता नहीं इनमें से कितने दोष लगाते होंगे, मगर एटलीस्ट पता होगा तो उससे बचने की भावना होगी। कोई लग गया है तो उसके प्रति ये भावना होगी, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। पहला पॉइंट है अविवेक। पहला पॉइंट अविवेक। विवेक का मतलब दो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को अलग करना। जैसे दाल और चावल है, उनको अलग करना, उसका नाम क्या है? विवेक। अब अविवेक का मतलब सेग्रीगेट नहीं कर पाना, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाना। सिमिलरली आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो सामायिक फॉर व्हाट पर्पस? किसके लिए? कि मैं आत्मा अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच सकूं। इस देह के प्रति आसक्ति, इस देह के साथ जो संयोग है ये शाश्वत नहीं है, इस बात को जान सको। इसका नाम क्या है? विवेक। और विवेक का दूसरा मीनिंग चले, जो एक स्लैंग में वर्ड चलता है, विवेक इज यत्न। विवेक मतलब यत्न, मतलब किसी चीज में प्रयत्न करना, मगर इस तरीके से प्रयत्न करना कि किसी और का नुकसान ना हो, किसी और का नुकसान ना हो। तो अविवेक पहला दोष है मन का, कि मन से अविवेकी रहना। कैसा रहना? अविवेक। दूसरा है यशो कीर्ति। दूसरा है यश और कीर्ति। यश कीर्ति मतलब मेरा नाम होगा, मैंने 5 समायिके की हैं। बचपन में तो होता है ना बच्चों को, उनको गिफ्ट भी मिलेगा, भले वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मगर जब नॉलेज हो जाती है तो व्यक्ति कहता है मैंने ये समायिक किसके लिए की है? कि कोई यश प्रतिष्ठा की कामना से मैंने समायिक नहीं की। मन में भी ये नहीं लेकर आना कि मैं 10-10 समायिके करता हूँ, ये अनाउंस होना चाहिए, 4 लोगों को पता लगना चाहिए, यदि 4 लोग बोलते हैं तो मेरे को अच्छा लगा। मगर भगवान कहते हैं ऐसी कामना नहीं करते। अगला पॉइंट है लाभर्थी, लाभार्थी। लाभ का मतलब किसी चीज का प्राप्त करने का अर्थ, प्रयोजन रख करके यदि तुम कर रहे हो तो वो दोष है। यदि मन में कुछ ऐसा चल रहा है, सामायिक करूंगा तो मेरे को ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो परमात्मा कहते हैं ये सामायिक सौदेबाजी नहीं है। सामायिक तो तुम्हें कल भी बताया था ना, सामायिक बाय प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए नहीं है। सामायिक तो जो मेन प्रोडक्ट है। सामायिक मतलब यदि हम दही रिड़क रहे हैं तो लस्सी पाने के लिए नहीं रिड़क रहे, क्या पाने के लिए रिड़क रहे हैं? मक्खन पाने के लिए। तो मक्खन तो है फाइनल प्रोडक्ट, आत्मा इज फाइनल प्रोडक्ट। हमने तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना है। बाय प्रोडक्ट है कि तुम्हें दुनिया के मनोरथ मिल जाएंगे, सुख मिल जाएंगे, बच्चे नहीं है बच्चे मिल जाएंगे, अंतराय कट गए हैं, फैक्ट्री चलने लग जाएगी, मगर इन बाय प्रोडक्ट्स के लिए सामायिक नहीं करते। क्लियर? आगे बढ़े तो अगला है गौरव। गौरव का मतलब, गौरव का मतलब आवाज ही नहीं आ रही। अभिमान। मगर अभिमान को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अभिमानी हो चुका है जब वो दूसरों की निंदा करने लग जाए, दूसरों का तिरस्कार करने लग जाए। अरे देखो मैं तो 5-5 समायिके करता हूँ, ये ऐसे कमबख्त है एक भी समायिक नहीं करते। तो हमें दूसरे को प्रमोट करने के लिए, उसको उसकी भावना को जगाने के लिए समझाना तो चाहिए, मगर जहाँ पर हमारी शब्दावली में किसी का तिरस्कार झलके, ऐसा विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। अगला पॉइंट है भय।
कोई व्यक्ति डर के कारण भी तो सामायिक में बैठा हो सकता है। सामायिक ली है और अंदर से डर लग रहा है किस बात का, कि वो व्यक्ति आ रहे हैं, कोई केस इत्यादि है और मेरे पर पर्चा दर्ज करके मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मैं क्या लेकर बैठ जाऊं 5 सामायिक है तो कोई मेरे को हाथ नहीं लगा। मगर परमात्मा का कहना है ऐसा भाव रख के भी सामायिक नहीं करते, अर्थात भय के बोझ के नीचे दब कर के सामायिक नहीं, बल्कि तुम्हें तो निर्भय होने के लिए सामायिक करते। अगला पॉइंट है निदान। अगला पॉइंट, दुनिया की किसी कामना को लेकर करके अपनी साधना को बेचना। सपोज करो बच्चे को डेयरी सिल्क बहुत पसंद है और वो कोई बाहर से कोई आया है तो उसने बोला मैं बेटा तेरे को डेयरी सिल्क दे दूंगा, और मम्मी की जो अंगूठी पड़ी है ना उधर टेबल पे ऑलरेडी वो विजिट कर चुका है, वो ला करके दे दे और मेरे से क्या ले ले, ये डेयरी सिल्क ले ले। अब वो 3-4 लाख वाली डायमंड लगा हुआ है, वो रिंग दे करके क्या ले रहा है, 100 रुपए की चॉकलेट दे रहे हैं, तो उस बच्चे को क्या बोलोगे, समझदार है या मूर्ख है? समझदार है, नादान है ना, उसको पता ही नहीं है कि इस चीज की कितनी वैल्यू है। इसी प्रकार सामायिक के बदले हम किसी दुनिया की कोई कामना करते, कहाँ तो हमारे इतने सारे कर्म कट जाते कि हमारी जिंदगी में भले सुख आए भले दुख आए, मगर हमारी मनस्थिति स्टेबल स्ट्रांग रह पाती। मगर हमने क्या कर दिया, हमें दुनिया का प्रयोजन चाहिए था, हमने कहा उस धर्म का क्या फायदा जिससे हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सके। मगर यदि सिर्फ पत्ते खराब हैं, पौधे के पत्ते खराब हैं, तो पत्तों पे स्प्रे करने से पूरा वृक्ष थोड़ा ठीक हो जाएगा। सामायिक तो कहते हैं तो मूल में खाद डालो, तो मूल में जाकर के उसको दवाई दो कि वो पूरे का पूरा रूट से ही ठीक हो जाए। मगर दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं जी एक पत्ता खराब है तो यही ठीक करना है। मगर हमें वो सोच रख करके अपनी साधना को खराब नहीं करना। अगला पॉइंट है संशय। संशय का मतलब संदेह, सामायिक कर रहा हूँ पता नहीं इसका कोई फल होता है कि नहीं होता है, यूँ बैठ गया हूँ इतना टाइम, मैंने 365 दिन में 365 सामायिकें की है, यदि इतना टाइम मैं अपने कहाँ लगाता, बिजनेस पे लगाता, तो अब कितना मैं पैसे कमा लेता। अब जब व्यक्ति डाउटफुल हो जाता है तो उस चीज़ में उसे आनंद नहीं आता, वो चीज़ बोझ लगने लग जाती। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें सामायिक के टाइम ये मन में डाउट भी नहीं रखना है कि मेरी इस साधना का फल होगा या, क्योंकि भगवान गारंटी दे रहे हैं, जब तुम भगवान को मान रहे हो तो उनकी बात को भी तो मानो ना, उन पे विश्वास भी रखो। अगला पॉइंट है रोष। रोष का मतलब रोष जाना, पंजाबी में कहो तो रूठ जाना। तो कई बार सामायिक के अंदर सपोज किसी ने कुछ ऐसा कह दिया और तुम रूठ गए, तुम्हारे अंदर रोष आ गया, तो भगवान कहते हैं उससे भी तुम्हारी समता समभाव की साधना विकृत हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो तुम्हें सामायिक में किसी के प्रति रोष भी नहीं करना। अगला पॉइंट है अविनय। अविनय का मतलब अवज्ञा, अविनय का मतलब तिरस्कार, अर्थात मन से भी अपनी इस धार्मिक क्रिया के प्रति अशातना का, अवज्ञा का, तिरस्कार का, डिसरिस्पेक्ट का भाव नहीं आने देना कि ये क्या पागलों वाले काम है, बैठे रहो मुंह पे पट्टी लगा करके, इससे क्या होने वाला है, मैं कुछ थोड़ा घूम आता तो कितना बढ़िया था। महाराज जी भी कैसे हैं, मेरे को नियम करवा दिया कि समाई करनी है, आगे से तो मैं स्थानक ही नहीं जाऊंगा, कर रहा है मगर कैसे कर रहा है, अवज्ञा अविनय के साथ। अगला पॉइंट है अबहुमान। अबहुमान अर्थात जब हम अपनी उस साधना को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिल से नहीं देते। कई बार होती है रिस्पेक्ट फॉर्मली बाहर से होती है, और कई बार रिस्पेक्ट होती है जो अंदर है। और कई बार आपने देखा होगा जो अंदर है फिर वो रुक नहीं पाती,
जो अंदर है किसी के प्रति आपको बहुत लगाव है ना, पता चल जाए वो आ रहा है, तो आपने कहीं घूमने भी जाना था ना, आपने वो प्लान रद्द कर दिया। जैसे ही पता चला, उसकी लोकेशन देखते हैं आप कहाँ पहुँचा, अब कहाँ पहुँचा, जैसे ही पहुँचा तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में एक हर्ष, एक उल्लास अलग सा ही होता है। तो जिस व्यक्ति को समय का नाम सुनते सारी क्या लगे, ये तो वेल्लियां का काम है। किनका काम है ये तो वेलों का काम है, फ्री लोगों का काम है। मेरे को ऐसे टाइम बर्बाद करने की आदत नहीं। तो सपोज कर भी रहा है और करते टाइम ये भावना भी ला रहा है, तो तुम्हारी समय का आउटपुट जो चाहते हो वो मिलेगा नहीं। आगे है 10 मन के 10 वचन। अब सामायिक में कोशिश तो की जाए, मौन रखा जाए, मगर सारे मौन थोड़े होते हैं। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। होए थे झुकना है संसार मैनो, होए थे झुकना है संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो वचन के 10 पॉइंट है, तो दो आज जस्ट शेयर कर लेते हैं। पहला है कुवचन। कुवचन का मतलब खोटे वचन, गलत वचन बोल। अब सामायिक है तो सपोज करो ना, किसी भाई ने बहन ने सामायिक ले रखी है, उधर से कोई आया भाई और टच हो गया, टच हो गया, शुरू चिल्लाना शुरू। अंधा है, दिखाई नहीं देता, देख करके नहीं चल सकता, मैंने सामायिक ले रखी है। एटलीस्ट कंट्रोल योर टंग। तुम किस में बैठे हो? सामने वाला कहेगा चलो आपकी सामायिक है, मुझे पता लग गया, मगर सामायिक में ऐसे भी तो बदतमीजी से बोला नहीं जाता। आप सामायिक में हो, सामने वाले को नहीं पता है कि तुम क्या फील करते हो, तुम किन्हीं चीज़ों की धारणा रखते हो, किन्हीं चीज़ों की धारणा नहीं रखते हो। अब सामायिक में हो, सपोज कोई बिस्लेरी की बोतल पानी की साथ उठा करके लाया है और तुम्हारे साथ आकर सट करके बैठ गया, तुम विवेक से हट सकते हो, विवेक से उसे प्रेम से कह सकते हो। चिल्लाना ये तो उचित नहीं है। कोई मोबाइल लेकर के आ गया, उसकी घंटी बजने लग पड़ी, उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, समझाया जा सकता है। तुम्हारा ये मानना है कि भाई डिस्टर्बेंस भी होगी, तुम्हारा ये मानना है कि मेरी सामायिक में दोष आ जाएगा, तुम उसको प्रेम से कह सकते हो। मगर क्रोध से, आवेश से बोलोगे तो तुम्हारी सामायिक का वचन का दोष लगेगा। कौन सा दोष? कुवचन। दूसरा पॉइंट है सहसाकार। सहसाकार मतलब कुछ बातें अचानक मुंह से निकल जाती हैं, मगर यदि निकल गई है तो उसके लिए मिच्छा में दुकड़म कर ले। ये नहीं है निकल गए, मैं बड़ा हूँ, बोल सकता हूँ, कह दिया, मैं सॉरी क्यों फील करूँ।
मगर भगवान कहते हैं सामायिक करने जा रहे हो, तुम अरिहंत बनने की साधना करने जा रहे हो, तो तुम्हें वैसा कल्चर भी तो अडॉप्ट करना होगा। तो इनके बारे में हम आगे सुनेंगे, इनको और अच्छे से डिटेल में चलेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।